समाज ने नाम दिया वेश्या। मैंने लिखा देवी। पूर्णविराम आप क्या नाम देंगे? दिन बुरा हो तो सब कुछ बुरा ही लगता है। उस दिन मुझे कहीं जाने में देर हो रही थी। जल्दी जल्दी में निकल गया और अनजाने में गलत रास्ते पर चला गया। जगह का नाम जानने के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरा, तभी एक कोमल सी लड़की आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ चलोगे, कितना दोगे? मैं हैरान होकर पूछ बैठा, क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे 2 थप्पड़ मार दूं। उसकी उम्र लगभग मेरी छोटी बहन जितनी होगी। अनायास ही मुंह से निकल गया, कोई अच्छा काम नहीं है क्या? आदमी दिखा नहीं कि बस। अचानक वह रहस्यमयी ढंग से रोने लगी। उसकी आवाज बदल गई। माफ कर दीजिए दादा, गलती मेरी ही है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। वह अपनों की तरह रो रो कर सब कुछ बताने लगी। पढ़ लिख नहीं पाई, बचपन में एक हादसे में पिताजी ने दोनों पैर खो दिए। माँ ने मेहनत करके मुझे बड़ा किया। अब माँ कैंसर से पीड़ित है। 6 महीने से अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। जो जमीन जायदाद थी सब बिक चुका है। पूर्णविराम। पैसों की कमी के कारण 3-4 दिन भूखे रहना पड़ता है। पिताजी की ओर देख नहीं पाती। उनके मुंह पर बस एक ही बात है, भगवान मुझे उठा लो, अब जीने की इच्छा नहीं। माँ के पास जाओ तो वह कहती है, बेटी थोड़ा जहर ला दे, अब ये दर्द सहा नहीं जाता। जिधर देखती हूँ उधर मौत का साया दिखाई देता है। बार बार आंखों के सामने माँ बाप की पीड़ा तैरती है। उनके करुण स्वर कानों में गूंजते रहते हैं। मैं कैसे देखती रहूं अपने माता पिता को तिल तिल मरते हुए। रिश्तेदारों ने भी इस दुख की घड़ी में साथ छोड़ दिया, मदद मांगी, पर हर जगह निराशा मिली। माँ बाप को बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? तभी एक आदमी से मुलाकात हुई। उसने कहा, पैसे कमाने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए जिस्म बेचना पड़ेगा। बहुत सोचा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ बाप को किसी भी हाल में बचाना था। अगर वे ही नहीं रहेंगे तो मेरे जीने का क्या मतलब? 1000 अनिच्छाओं के बावजूद मुझे यह काम करना पड़ा। सुनने में बुरा लगता है। सबको सिर्फ एक स्त्री का शरीर चाहिए, उसकी पीड़ा कौन समझता है? एक बात याद रखिए, कोई भी स्त्री केवल पैसों के लिए अपना शरीर नहीं बेचती। इस तरह मरमर कर जीने का दर्द क्या होता है, यह सिर्फ हम जानते हैं। कहना कितना आसान है, पर क्या आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की इतनी बड़ी मदद करेंगे? समाज ने नाम दिया वेश्या। पूर्णविराम। हाँ, हम वेश्या हैं, लेकिन वेश्यालय में रोज प्रवेश करने वाले पुरुष क्या हैं? उसकी बातें सुनकर मेरे पास शब्द नहीं बचे। मैं चुपचाप वहां से लौट आया। समाज में न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्हें परिस्थितियों ने यह रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। बहुत लोग बहुत टिप्पणियां करेंगे, लेकिन जिस समय एक स्त्री अपने माता पिता की जान बचाने के लिए अपना शरीर तक समर्पित कर देती है, वहीं कुछ पुरुष सारे साधन होते हुए भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कोई अस्पताल में तड़प रहा है तो कोई अलग घर बनाकर उन्हें अलग कर देता है। जो स्त्री अपने माता पिता को बचाने के लिए स्वयं को समर्पित कर सकती है, उसे देवी कहना भी शायद गलत नहीं होगा। आप क्या नाम देंगे? धन्यवाद। राजबीर नाथ।